हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल शिक्षा। मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम सिलेबस के बारे में। इससे पहले हमने जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बात की थी, है ना, कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, कौन कौन अलुमनाई है, क्या क्या इसमें जो है किस तरह से एडमिशन मिलता है। फिर पिछले वीडियो में हमने बात की थी जेएनवी के एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल है टू अप्लाई फॉर जेएनवीएसटी। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस की कि एग्जाम कैसे होता है ना, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, और साथ साथ कौन कौन से टॉपिक्स से आपका सिलेबस रिलेटेड है। ठीक है, मतलब आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं क्लास 6 के बारे में, क्लास 6 की जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उस हिसाब से एग्जाम अथॉरिटी तो पता है, नवोदय विद्यालय समिति। एग्जाम टाइम की बात करें तो फ्रॉम 11:30 to 1:30 के बीच में आपका क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। और ये ऑफलाइन बेस्ड होता है, मतलब सीबीटी मोड पे नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं, आपको कंप्यूटर पे नहीं देना होता है, ओएमआर होता है। आपको ओएमआर मिलेगा और आपको उसको फिल करना होता है। एग्जाम डेट जो अब तक आई है फेज 1 आपकी मैंने बताई थी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो 18 जनवरी को पेपर होने वाला है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो 12 अप्रैल को पेपर होगा। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, आप जेएनवी ऑफिशियल वीडियो को जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन से आते हैं अगर क्लास 6 की बात करो तो पहले तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, अरिथमेटिक टेस्ट होता है, लैंग्वेज टेस्ट, यानी आपके रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं। फिर जो अरिथमेटिक टेस्ट होता है जहाँ आप मैथ्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखते हो और साथ साथ लैंग्वेज इंग्लिश आप या जो हिंदी लैंग्वेज है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते ही 100 मार्क्स का होता है और आपको कितना टाइम मिलता है, 2 घंटे। अब 11:30 से 1:30 है तो 2 ही घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अभी हम लोग डिटेल में देखें कि कौन कौन सी चीजें इसमें आती। फिर बात करें तो वही, अगर इसको शॉर्ट में लिखे तो 80 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर होता है। और लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, तो इंग्लिश, हिंदी और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज मतलब कि हर एक स्टेट का ना दिया हुआ है कि आप इस लैंग्वेज में दे सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, है ना, अलग अलग लैंग्वेज हर एक स्टेट के लिए जो आप देख सकते हो, उसको जब फॉर्म भरोगे तब आपको मिल जाएगा। फिर एग्जाम पैटर्न वही, मेंटल एबिलिटी से आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज से आपके 20 और अरिथमेटिक से भी 20। यानी सब इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट को अच्छे से पढ़ना आपके लिए और ज्यादा जरूरी है। मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 50, 25 और 25। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा मार्क्स का वेटेज किसके है, मेंटल एबिलिटी के लिए। 2 आवर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, 120 मिनट्स होते हैं, ये आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कौन कौन से सेक्शन है, हर एक सेक्शन को हम लोग समझते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो कि 50 मार्क्स अराउंड कंटेन करता है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो कौन कौन से, जैसे ऑड वन आउट, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर मैचिंग, फिगर सीरीज, एनालॉजी, ज्योमेट्रिकल फिगर, मिरर इमेजेस, पंच होल पैटर्न, स्पेस विजुअलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर्स, ये सारे जो आपके टॉपिक्स है ना वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अरिथमेटिक की बात करें तो आपके जो नॉर्मल जो 5th क्लास में आप देखते हो मैथ्स, वो रहता है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, डेसिमल्स, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती। ठीक है, तो लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, पैरामीटर, एरिया, वॉल्यूम, ये सब आपसे के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते। ठीक है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आप देखते हैं क्लास 6 के लिए आपसे ग्रामर पूछा जाता है, और ग्रामर बेसिक होता है। जितने भी आप ग्रामर देखते हो, वर्ब, टेंस, की सारी चीजों से आपको क्वेश्चन आता है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसेज वगैरह। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पैसेज अच्छे खासे देखने को मिलते हैं पेपर में, और ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा जो आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब क्लास 9 की बात करें तो 9th में हम देखते हैं कि अलग अलग चीजें आ जाती है। इंग्लिश, हिंदी, जैसे हिंदी उसमें नहीं था लेकिन इसमें है, जनरल साइंस और मैथ्स। ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट आप में नहीं देखने को मिलता है जो कि 6 में था, और साइंस वाला पार्ट एडेड है, और हिंदी का भी। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होते हैं, मार्क्स भी 15, इसका भी 15, इसका भी 35, 35, 35, 35। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है। जैसे 100 क्वेश्चन है और आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 2.5 घंटे मिलते हैं क्लास 9th में। और साथ साथ बात करें मैथमेटिक्स में, तो आपका जो पूरा 8th का सिलेबस है ना, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, तभी आप जो है इसको सिलेक्शन ले सकते हो। जैसे रैशनल नंबर, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स,
लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कंपेयरिंग क्वांटिटी जिसमें हम लोग देखते हैं डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। डेटा हैंडलिंग, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, जो भी आपका 8th का सिलेबस है ना प्योर, वो अगर आप उठा के पढ़ लेते हो बहुत अच्छे से। और साथ साथ इसमें टाइमिंग का होता है कि आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि सॉल्व तो बहुत कोई कर लेते, लेकिन समय पे सॉल्व करना मैथ्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो वर्ड एंड सेंटेंस, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, मॉडल ऑक्सिलरीज, पैसिवेशन, ठीक है, जो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, रिपोर्टेड स्पीच, प्रीपोजिशंस, टेंस, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो एडजेक्टिव वाली चीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, शब्द भेद, अशुद्ध वाक्य, मुहावरा, पद, लोकोक्ति, पद परिचय, वाक्य, ये सारी चीजें। और जनरल साइंस की बात करें तो भाई जो आपके एनसीईआरटी है ना, वो भी इंपॉर्टेंस रखती है इसमें, क्योंकि आप देखते हैं वही सारे चैप्टर से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदर इट इज क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रिजर्वेशन, मटेरियल्स, कोल, पेट्रोलियम, कंबशन, कंजर्वेशन, रिप्रोडक्शन, एडोलेसेंस, फोर्स एंड प्रेशर, तो ये सारे चैप्टर्स आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, साउंड, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेचुरल फेनोमेना, लाइट, सोलर सिस्टम, ये सारे से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो मतलब सिंपल सा ये है कि आप अगर 6 के लिए तैयारी करें तो 5th क्लास पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, अभी तो आप 6 में जाओगे ना, तो उसी को ध्यान में रख के इसका जो है वो सिलेबस बनाया गया है। तो 6 के लिए तो बहुत सारी चीज है। सबसे पहले आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है, यानी जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ साथ जो लैंग्वेज है, जिसमें पैसेज आपके लिए सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, और साथ साथ जो अरिथमेटिक टेस्ट है, उसमें जो आपके 5th की जो बेसिक मैथ्स होती है वो आपको आनी जरूरी है। और साथ साथ टाइम पे जो है वो बननी चाहिए, क्योंकि 5th क्लास की मैथ्स इतनी ज्यादा ये नहीं कि आप नहीं बना पाओगे, बच्चे बना लेते हैं, लेकिन टाइम पे बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, और 9th की बात करें तो 9th में आप देखते हो जो एनसीईआरटी है या फिर जो 8th का पूरा सिलेबस है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इसी के साथ जो है वो हमारा सिलेबस वाला वीडियो जो है खत्म होता है। हमने आज क्या जाना कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न तो देखा ही, साथ साथ सिलेबस को डिटेल में समझा। और एक चीज फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, अभी तक आपके फॉर्म का जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फॉर्म सितंबर में आने को कहा था, लेकिन अभी तक फॉर्म आया नहीं है। तो अगर बात करते हैं तो अगर आप अभी भी जेएनवी क्लास 9 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे जो स्कूल शिक्षा ऐप है उसमें हमारा बैच चल रहा है, दैट इज अभिमन्यु बैच, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये सारा जो भी सिलेबस है ना वो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से सारा सिलेबस समझ सकते हो और जेएनवी में सिलेक्शन पा सकते हो। फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स आपको कौन से जो सेक्शन है उस पर जो है वो वीडियोस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, या फिर जो PYQs वगैरह, अगर आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन पे यहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, एंड वो आपके लिए ये चैनल जो है वो लेकर आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनवी के जो फॉर्म है ना, फॉर्म जो आया है, अगर आपने फिल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फॉर्म डेट जैसे कि एक्सटेंड हो चुका है, तो हम लोग उस पर दोबारा बात करने वाले हैं कि उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। और अभी तक अगर आपने नहीं भरा है तो आप उस वीडियो को देखकर जरूर भर ले। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।